वो स्लाइड ये है कि मैंने आपसे कहा कि हमें सबसे पहले बीइंग अ स्कूल ओनर, being being a director of a school, principal of a school, educator of a school, teacher of the students, और इस एजुकेशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए एजुकेशन मीनिंगफुल बनना बहुत ज़रूरी चीज़ है। यानी तो उसका मीनिंगफुल होना उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम अवेयर होंगे। जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, अनअवेयरनेस के साथ, लैक ऑफ अवेयरनेस के साथ और पार्शियली अवेयरनेस के साथ हम बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते। तो हमारी एक तो हमें अवेयरनेस लेनी है, फिर दूसरी बात ये कि हमारी अवेयरनेस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो हमें होलिस्टिकली अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमें टोटलिटी में अवेयर होने की ज़रूरत है, हमें मुख्तलिफ डायमेंशन से अवेयर होने की ज़रूरत है। हमारी अवेयरनेस में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है as a school owner, as a director, as a principal, as an educator, as a teacher. तो अवेयरनेस ऑफ जी सॉरी टू इंटरप्ट, ये अवेयरनेस ऑफ क्या आपने फरमाया था कि ओनर या डायरेक्टर या प्रिंसिपल को अवेयरनेस किस चीज की हो? Awareness of everything which we are claiming that we are providing education. तो एटलीस्ट एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन क्या चीज़ है? एजुकेशन स्कूल खोलने का नाम नहीं है। एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ यानी पब्लिशर की किताबें लगा देना, लोगों को ये बताना कि हम ऑक्सफोर्ड की किताबें पढ़ा रहे हैं, हम आफाक की किताबें पढ़ा रहे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे, उनकी किताबों के बैग बहुत भारी हैं, हमारा यूनिफॉर्म बहुत अच्छा है, हमारे स्कूल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे स्कूल का रकबा बड़ा है। ये सब एजुकेशन की कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट इट्स नॉट, ये टोटलिटी में कोई चीज़ नहीं है। तो एजुकेशन की जब हम बात करेंगे तो बीइंग एन एजुकेटर, बीइंग अ स्कूल, बीइंग अ स्कूल डायरेक्टर और ओनर और एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा, होता क्या है कि जब हम अवेयरनेस हासिल करते हैं तो हमारी अवेयरनेस में कहीं लैकिंग रह जाती है, तो लैक ऑफ अवेयरनेस भी अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, फिर तीसरी चौथी चीज़ ये होती है कि हमारी अवेयरनेस पार्शियली होती है। हम किसी चीज़ के बारे में टोटलिटी में नहीं समझते, बल्कि कुछ उसकी जुज़ियात हमें मालूम होती है और हम कुल समझ रहे होते हैं, जुज़ को हम कुल समझ रहे होते हैं। तो हमें ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमें जुज़ियात पर इक्तिफ़ा नहीं करना, बल्कि हमें कुल्लियात तक पहुँचना है। तो लेट्स स्टार्ट the next slide, and which is about the scope of language, which I have discussed in previous slide. तो हम अब scope of language क्या चीज़ है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है। तो scope of language में हम जिस बच्चे को, जो बच्चा हमारे सामने बैठा हुआ है, उस बच्चे को लिटरेचर के सेंस में सबसे पहले स्कोप ऑफ लैंग्वेज हमें मालूम होना चाहिए, और यही स्कोप ऑफ लैंग्वेज उसको देना है। तो मैंने आपसे कहा कि हम बच्चे को कोई ज़बान सिखाने जा रहे हैं, हम इंग्लिश सिखाने जा रहे हैं, हम उर्दू सिखाने जा रहे हैं, हम अरबिक सिखाने जा रहे हैं, हम चाइनीज़ सिखाने जा रहे हैं, हम पंजाबी, पश्तो, सिंधी, कोई भी ज़बान सिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ सिखाई जाएगी, जिसको शुरू करके मुकम्मल करना है, वो ये है कि उस ज़बान की हुरूफ की पहचान उस बच्चे को हो गई या नहीं हो। उस ज़बान के, अरबिक के हुरूफ, इंग्लिश के हुरूफ, उर्दू के हुरूफ, पंजाबी के हुरूफ, पश्तो के हुरूफ, उसको वो पहचानता है या नहीं पहचानता है। और जब हम हुरूफ की बात करेंगे तो उस हुरूफ के अंदर दो चीज़ें शामिल हो गई, यानी उस हर्फ की शक्ल, उसका शेप क्या है, और दूसरी चीज़ उस हर्फ की का साउंड क्या है। यानी ऐसा ना हो कि वो बा का शेप को वो टा की साउंड निकाल रहा हो, ये ना हो। ए की शेप को वो एफ की साउंड ना निकाल रहा हो, फा की साउंड ना निकाल रहा हो। यानी लेटर्स की स्कोप ऑफ लैंग्वेज का मतलब ये है कि पहले हम उसको लेटर्स का काम उसका पूरा करेंगे। दूसरी चीज़ वो ये है कि उसको हरूफ के बाद वर्ड्स बनाने आए। यानी ऐसा ना हो कि हम ये समझ रहे हों कि हम बच्चे की सेंटेंस बिल्डिंग पे काम कर रहे हों और उसके अंदर अभी वर्ड्स बनाने की एबिलिटी बाकी रह गई हो किसी भी स्टेज पर, ठीक है ना। अच्छा, ये कहना ठीक नहीं होगा
कि बच्चा जी ग्रेड 3 में है और तुम्हें अभी तक सेंटेंस बनाने नहीं आ रहे, ये हमारा काम नहीं है। बीइंग एजुकेशनिस्ट हमारा ये काम नहीं है कि हम बच्चे को क्रिटिसाइज करें कि तुम्हें ये अभी तक नहीं आया। वो तो पीछे किसी का कसूर था, जो कि जिस मौके पे जो चीज़ आ जानी चाहिए थी उस मौके पे नहीं आई। लेकिन उस बच्चे को डायग्नोस्टिक असेसमेंट के ज़रिए से, असेसमेंट की 3 टाइप्स होती हैं। मैं किसी मौके पर असेसमेंट के बारे में बात करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा तफसील के साथ, बस यहाँ पे सिर्फ सुना देता हूँ। असेसमेंट की 3 टाइप्स होती हैं। एक, पढ़ाने से पहले बच्चे को कुछ भी आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले उसका एक असेसमेंट ज़रूरी है। उसको आप बाज़ इदारों में उसको प्री टेस्ट कहा जाता है, प्री असेसमेंट कहा जाता है, प्रीलियम्स कहा जाता है, या इस तरह की कोई चीज़ कही जाती है। लेकिन इंटरनेशनली स्टैंडर्ड में, ग्लोबली पेडागोजी के अंदर, एजुकेशन के अंदर जो इस्तेलाह इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं, जो असेसमेंट पढ़ाने से पहले लिया जाता है उसको कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट। और एक असेसमेंट होता है जो कि हम पढ़ाने के दरमियान ले रहे होते हैं, जो हमने, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा होता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते फिर मैं रोक देता हूँ, फिर मैं आपका इनपुट लेता हूँ। तो ये जो मैं आपका इनपुट ले रहा हूँ, मैं ये देख रहा होता हूँ कि जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो कहाँ तक डिलीवर हुआ, कितना हुआ, आपने कितना ग्रैब किया, मुझे आगे जाना चाहिए या मुझे पीछे जाके उसको और फिल करना चाहिए ताकि हम कॉन्क्रीटनेस के साथ आगे जाएं। ये जो मैं बीच में अपनी कॉन्वर्सेशन रोककर आपका इनपुट ले रहा हूँ, ये भी एक काइंड ऑफ असेसमेंट, इट्स कॉल्ड फॉर्मल असेसमेंट। और एक असेसमेंट होगा आपका, और इंशाल्लाह एक असेसमेंट होगा जिसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। बाद लोग उसको कहते हैं फाइनल टर्म, बाद लोग उसको फाइनल एग्जामिनेशन, और इस तरह के जो नाम होते हैं। लेकिन पेडागोजी के अंदर इंटरनेशनली स्टैंडर्ड जो इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट आप 10-10 हफ्ते बाद ले सकते हैं, आप समेटिव असेसमेंट 1 महीने बाद ले सकते हैं, 3 महीने बाद ले सकते हैं। मदारिस में पंजमाही होता है और सालाना इम्तिहान होता है, वहाँ पे ये 2 इस्तिलाही समेटिव असेसमेंट की इस्तेमाल होती है। तो इट डिपेंड्स। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि स्कोप ऑफ लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज के बारे में बच्चा लैंग्वेज सीखने आया है, तो इंग्लिश की टीचर की जिम्मेदारी ये है कि वो ये देखे कि बच्चे का स्टेज क्या है। तो वो ये देखे कि इसको लेटर्स आ गए, फिर वो ये देखे कि उसको वर्ड्स आ गए। अगर वर्ड्स आ गए और वर्ड्स उसको लेटर्स से वर्ड्स बनाना आ गए, तो अगली बात ये है कि वो ये देखे कि अब वो जुमले बना पाता है या नहीं बना पाता। तो तीसरी चीज है जो बच्चे को जिसको सिखाना है, सेंटेंस मेकिंग कैसे करते हैं। तो लेटर्स उसको आ गए, लेटर्स में कोई इशू नहीं है माशाल्लाह। अब वर्ड्स भी उसको आ गए, वर्ड्स में कोई इशू नहीं है। अब हम सेंटेंस मेकिंग पे काम कर रहे हैं। हम उसको बताएंगे कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस बनता कैसे है, सेंटेंस बनाते कैसे हैं, इसके कवायद क्या हैं, इसकी ग्रामर क्या है, ग्रामेटिकली मिस्टेक कहाँ पे हो जाती है, इसमें कौन कौन से रूल्स आपको याद रखने पड़ते हैं, ये सब हम उसको सिखाएंगे सेंटेंस मेकिंग में, स्कोप ऑफ लैंग्वेज में। चौथी चीज हम उसको सिखाएंगे कि जैसे लेटर्स के कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बनता है, वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनता है, ऐसे ही सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन से पैराग्राफ बनता है। और पैराग्राफ के ये रूल्स होते हैं, ये कवायद होते हैं, ये उसके उसूल होते हैं, ये एक बहुत अच्छा पैराग्राफ कहलाया जाता है। और ये सारी चीजें हम उसको सिखाएंगे। तीसरी चीज जो स्कोप ऑफ लैंग्वेज में बताई जाती है, वो ये बताई जाती है कि पैसेज कैसे बनता है। यानी जैसे लेटर्स के कॉम्बिनेशन से वर्ड्स, वर्ड के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस, सेंटेंस के कॉम्बिनेशन से पैराग्राफ, ऐसे ही 2 या 3 पैराग्राफ के कॉम्बिनेशन से एक पैसेज बनता है, विच इज जब बच्चा यहाँ तक पहुंचेगा। अब ऐसा भी देखने में आता है कि बच्चा मतन सीख रहा होता है, यानी पैसेज बनाना सीख रहा होता है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि उसको सेंटेंस मेकिंग नहीं आती। बच्चा पैराग्राफ सीख रहा होता है और उसको वर्ड्स नहीं आते। यानी ये एक अलमिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से है। ये हमारे एक अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी ट्रेंड को फॉलो करने की वजह से जिसमें सिर्फ नंबर गेम है कि बच्चे के नंबर्स क्या हैं, ग्रेड्स क्या हैं, सिर्फ वो चीज़ पढ़ाई जाती है जो जिसका इम्तिहान लिया जाना है। इम्तिहान बेस्ड एजुकेशन होती है।
एजुकेशन का पूरा खुलासा जो बताया जाता है, एम ऑफ एजुकेशन पूरा एलिमिनेट हो जाता है। एजुकेशन का जो मकसद बताया जाता है, टू गेट द हाईएस्ट मार्क्स इन एजुकेशन, जो कि बिल्कुल यानी एक बहुत बड़ा अलमिया है यानी एजुकेशन के साथ। तो पैसेज के बाद जो चीज बच्चे को सिखानी है वो ये देखनी है स्कोप के लैंग्वेज में कि उसकी ऐसे जो है राइटिंग किसी भी मजमून से मुतालिक वो कैसे अपनी याददाश्त को माफिज ज़मीर से अज खुद जो वो सोचता है उसको कैसे लिखने वाला बन गया। और उसके बाद फिर यानी लैंग्वेज में यहाँ तक पहुंचना कि वो स्टोरी राइटिंग तक पहुंचे और वो स्टोरी लिखने वाला बने, स्टोरी पढ़ने वाला बने। ये एक स्कोप चल रहा है। और उसके बाद स्कोप आता है, वो आता है नॉवेल्स का, कि वो एक अफसाना निगार बने, नसर निगारी सीखे, नज़म शायर बने, पोइट्री सीखे। और उसके बाद फिर वो जब यहाँ तक पहुँच जाता है तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट उसको लाइब्रेरी में लेके जाएगा, नॉवेल्स के लिए, वो स्टोरीज के लिए, एसेस के लिए, या उसके लिखे हुए ऐसे और स्टोरीज और नॉवेल्स वो लाइब्रेरी तक पहुंचेंगे, जो कि लैंग्वेज के अंदर एक इंतहाई मकाम है इसके हवाले से। वंस